टॉपिक होगा वो आज हमारी जिंदगियों में एक नई जड़ पकड़ेगा और वो आज हमारी जिंदगियों को तब्दील करने वाला होगा। आमीन आमीन। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि मुझे मेरी जिंदगी में क्या चाहिए, पैसा, दुआ, खुदा या फिर नजात। हालेलुया। सब हम इसी तरह ही टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए कलाम मुकद्दस में से हवाला देखेंगे। यूहन्ना का पहला आम खत उसका 5 बाब और उसकी 11 आयत से 12 आयत तक हम खुद कलाम मुकद्दस की तलावत करेंगे। आमीन आमीन आमीन। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। तो कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सब तशरीफ रखिए। मेरे अजीजों, मेरा आप सबसे एक सवाल है, छोटा सा, बहुत ही मुख्तसर सा सवाल है कि आप सब जब रोज खुदा के हुजूर झुकते हैं, दुआ करते हैं, तो उसमें क्या मांगते हैं? खुदा की कुछ बरकत। भी बता सकते हैं, कोई भी, पर बताना सब नहीं है कि आप उसमें क्या मांगते हैं। आमीन आमीन। और खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। खुदावंद हमें रूहानी बरकतों से भरे और हमारे बच्चों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, इसलिए आमीन। मेरे अजीजों, ये भी ठीक है, लेकिन क्या कभी किसी ने दुआ में ये कहा है, क्या खुदा मुझे तू चाहिए, तू है तो सब कुछ है। हालेलुया हालेलुया। क्या कभी किसी ने भी ये मांगा है, क्या खुदावंद मैं तेरे बिना नामुकम्मल हूँ, मुझे सब ने छोड़ दिया। ऐ खुदावंद पाक खुदा, मैं अंदर से भी टूट चुका हूँ, मैं बाहर से भी टूट चुका हूँ, मुझे कोई सहारा नहीं देता है। खुदावंद तू मुझे चाहिए, तू है तो सब कुछ है, तू है तो नजात है, तू है तो बहाली है, तू है तो जिंदगी है, तू है तो जिंदगी है और कसरत की जिंदगी आमीन आमीन। होने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, जिस जिंदगी के अंदर एक दफा खुदा आ जाता, वो जिंदगी कभी नामुकम्मल ना रहती। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदावंद जब एक गिरे हुए, एक खाकसार इंसान की जिंदगी में आता है ना, जो इंसान अपना आप छोड़कर खुदा को ही सिर्फ अपनाता है, मेरे अजीजों, वो पर्सन, उसकी शुरुआत इस तरह से होती है कि पहले वो बेहतर होता है, उसके बाद वो परफेक्ट होता है, और उसके बाद वो प्रॉपरली परफेक्ट हो जाता है, और इस तरह से वो इंसान कभी भी नामुकम्मल नहीं रहता। क्योंकि मेरे अजीजों, जिस शख्स की जिंदगी में खुदा होता है, वो जिंदगी या वो शख्स कभी नामुकम्मल नहीं रहता। आमीन आमीन। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, एक खुदा ही है जो हमें सब कुछ दे सकता है, और इसीलिए मेरे अजीजों, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी दुआ किया करे, सिर्फ ये मांगा करे, क्या खुदा मुझे तू चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तू है तो सब कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, नजात नजात, आप जिस भी कंट्री में चले जाएंगे ना, आपको रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा कोई भी दे सकता है, लेकिन एक नजात है जो आपको सिर्फ एक नाम दे सकता है, वो यीशु नाम है। आमीन आमीन। वही नजात देता है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, नजात एक सिर्फ मुश्किल काम था, और वो 2100 साल पहले हमारे यीशु अल मसीह ने सलीब पर अपनी जान कुर्बान कर कर हमें दे दी। और क्योंकि वो नजात हमें इसलिए मिली कि हमारी खलासी बकरों और बछड़ों के खून से नहीं, बल्कि खुदा के बेऐब और पाक बेटे के खून से हुई है। आमीन। मर गया, मसलूब हुआ, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, और हम सब की नजात का सबब बन गया। आमीन आमीन। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, एक जो नजात है ना, वो सब हमें सिर्फ खुदा दे सकता है। और मेरे अजीजों, मैं आप सबको ये भी बताती चलूं कि जो हम ये पाम संडे मनाते हैं, खजूरों का इतवार, इसका भी जो एक सही मतलब है वो नजात ही है। क्योंकि जो हमारी खजूर की डालियां होती हैं, वो जब हम लहराते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि हम आज़ाद हैं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, जब मिस्र में से बनी इसराइल को उनकी गुलामी से आज़ादी मिली,
तो तब वो भी वहां से जब निकले तो उन्होंने हाथों में खजूर की डालियां ली थी। और मेरे अजीजों तब वो आज़ाद थे, इसलिए मेरे अजीजों ये जो साइन है ये हमारा तब से मुकर्रर है कि जो हमारी खजूर की डालियां हैं वो हमारी एक आज़ादी को जाहिर करती हैं। हालेलुया हालेलुया। और मेरे अजीजों आज मेरा ईमान है कि हम सब आज़ाद होंगे और बल्कि हो चुके हैं, क्योंकि मेरे अजीजों जिस जिंदगी के अंदर खुदा होता है वो जिंदगी कभी गुलामी में नहीं होती, क्योंकि मेरे अजीजों खुदावंद यीशु अल मसीह हमें आज़ादी बख्शने की कुदरत रखता है। आमीन। हालेलुया। और मेरे अजीजों अक्सर हम अगर पैसे की बात करें तो लोग कहते हैं कि पैसा रखो तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएगा, ऐसे ही कहते हैं बस टाइम। लेकिन मेरे अजीजों मेरा ईमान ये गवाही देता है कि खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान रखो तो कभी हमारी जिंदगी में बुरा वक्त ही नहीं आएगा। आमीन आमीन। मेरे अजीजों खुदावंद यीशु अल मसीह जिस जिंदगी में आता वह जिंदगी कभी नाउम्मीदी, कभी मायूसी और कभी नाकामी का सामना नहीं करती, बल्कि मेरे अजीजों उस जिंदगी की मंजिलें राह देखती हैं। आज मेरे अजीजों हम मंजिलों की राह देखते हैं, लेकिन मेरे अजीजों जो जिंदगी खुदा के साथ प्रॉपरली चलती है उस जिंदगी की जो राहें हैं वो खुदा खुद ब खुद ही सीधी कर देता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास बेटा है उसके पास बहाली है, जिसके पास बेटा है उसके पास हमेशा की जिंदगी है जो कभी ना खत्म होने वाली है। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों एक खुदावंद यीशु अल मसीह है जो हमें सब कुछ अता करने की कुदरत रखता है। और मेरे अजीजों आगे लिखा है और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों एक खुदावंद यीशु अल मसीह ही है जिससे हम जब मांगते हैं तो वो हमें सब कुछ अता करता है। क्योंकि मेरे अजीजों इस दुनिया की किसी भी कौम के पास ये कॉन्सेप्ट नहीं, ये हक नहीं कि वो खुशी से इबादत कर सके। हर एक हमने जिस भी कौम को देखा है या जिस भी अकीदे को देखा है यही देखा है कि वो अपने एक मुकर्ररा वक़्त पर इबादत करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों सिर्फ ये कॉन्सेप्ट हमें ही बख्शा गया है कि हम जब चाहे अपने खुदा को पुकार सकते हैं और इस पे कोई पाबंदी नहीं है। मेरे अजीजों हम ये भी ईमान रखते हैं कि वो खुदा हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब भी हमें देता है। हालेलुया। और हम उसकी खुशी से इबादत करते हैं। हम उसकी इबादत इसलिए नहीं करते कि वो हमें रोटी देता, मकान देता, कपड़ा देता। मेरे अजीजों ये सब तो हमें कोई भी दे सकता है। और मेरे अजीजों अगर हम उसकी इबादत ना भी करें रोटी तो उसने हमें तब भी देनी है क्योंकि उसने वादा किया है। हम उसकी इबादत इसलिए करते हैं क्योंकि वो है ही इस लायक कि उसकी इबादत। आमीन आमीन। मेरे अजीजों खुदावंद यीशु अल मसीह जो सबसे अहम है। हालेलुया। और मेरे अजीजों हमें हमारी जिंदगी में सबसे अहम दर्जा भी खुदा को देना चाहिए, क्योंकि मेरे अजीजों खुदावंद यीशु अल मसीह हमारी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, ना कि लास्ट चॉइस। हालेलुया। मेरे अजीजों हमें क्या ये मिट्टी की कब्रें, पीतल के बुत और चांदी के तावीज के हमें ये सब नजात दे सकते हैं? नो। क्या हमें ये सब बहाली दे सकते हैं? क्या हमें ये सब खुशी, इत्मीनान और सुकून दे सकते हैं? क्योंकि मेरे अजीजों सिर्फ एक ही है जो जिंदा है और वो खुदावंद यीशु अल मसीह है जो जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा, क्योंकि जो जिंदा है वो हमें याद देगा। आमीन आमीन। मेरे अजीजों गैर कौमें तो अपने खुदा को ललकार कर बुलाती हैं, लेकिन वो फिर भी उनकी नहीं सुनता। लेकिन हमारा खुदा तो बाहें फैलाए खड़ा है, क्या मेरी बेटी है, मेरे बेटे हालेलुया आमीन। क्योंकि मैंने तेरी खातिर अपना कीमती लहू बहाया। मेरे अजीजों जब हम खुदा को छोड़कर दुनियावी चीजों में भागते हैं, जब हम खुदा को छोड़कर दूसरों की तरफ भागते हैं तो मेरे अजीजों फिर भी खुदा हमें माफ करता है। मेरे अजीजों जब हमें फिर सब छोड़ देते फिर हमें एक लास्ट चॉइस याद आती कि एक खुदा भी है जो मुझे संभाल सकता है। एक फिर हमें याद आता है क्या खुदावन तूने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। मेरे अजीजों लेकिन फिर भी जब हम गुनाहगार खुदा को छोड़े हुए सरकश खुदा के पास आते, लेकिन फिर भी वो अपनी बाहें फैलाता और कहता क्या मेरी बेटी है, मेरे बेटे तू लौट आ।
तो अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दी थी कि मुझे तेरी फिक्र है। मेरे अजीजों, एक खुदा ही है जो हमारी फिक्र करता है। और मेरे अजीजों, जब खुदा हमारी जिंदगी में होगा, जब हम खुदा को हर रोज अपनी जिंदगी में मांगेंगे, तब हमारी जिंदगी में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई दर्द ना होगा, बल्कि मेरे अजीजों हमारी जिंदगी में सुकून, इत्मीनान, बहाली और नजात होगी, जो हमेशा के लिए होगी और कभी ना खत्म होने वाली होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह ही है जो हमें नजात, बहाली, इत्मीनान और सुकून जो हमें कभी किसी की तरफ नहीं मिलता। हम अक्सर कहते हैं ना कि हमें सुकून इस जगह पर मिलता है, हमें तन्हाई में मिलता है सुकून, हमें ऐसी जगहों पे मिलता है, लेकिन मेरे अजीजों, एक जो अब्दी सुकून, अब्दी आराम है, वो सिर्फ खुदा के कदमों में मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में ही ऐसी कुव्वत और ताकत है जिसे लेने से ही हम सिर्फ नजात पा जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे अजीजों, अक्सर हमने देखा है कि बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि खुदा है, खुदा है, खुदा है, खुदावन, खुदा ही बस करते रहते हैं, लेकिन उनमें भरोसा, उम्मीद या इत्मीनान नहीं होता। जब पहले वो बहुत खुदा करते हैं, लेकिन जब उन पर मुसीबत आती है और वो मुसीबत बाद समटाइम्स होता है कि वो थोड़े ज्यादा दिन रह जाती है, तो वो कहते हैं कि खुदा आते दुआवा ही नहीं सुनता पे बड़े दिना तो खुदा दे गया हो उम्मीद लाई, खुदा मंदा तू दुआ सुन, खुदा ते सुनदा ही नहीं पिया। लेकिन मेरे अजीजों, जब आप खुदावन का नाम ले तो उसे प्रॉपर भरोसा, प्रॉपर तवक्कल कर ले, और तभी मेरे अजीजों खुदावंद यीशु अल मसीह आपकी राहों में खड़ा होगा और कोई भी मुसीबत आपकी तरफ ना आएगी। तो मेरे अजीजों, जिनसे प्यार करता है उन पर ही आजमाइशें आती हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हमें तैयार करता है कि आगे तो मेरे अजीजों हमें बहुत सी और भी मुश्किलात का सामना करना है। तो आज मेरे अजीजों, जब हम इन मुश्किलात में खुदावंद से प्रॉपर तरीके से दुआ करेंगे, उस पर तवक्कल करेंगे, तो फिर ही मेरे अजीजों हम अब्दी जिंदगी पा सकेंगे। क्योंकि मेरे अजीजों, लिखा है कि तू जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। आज जब हम मेरे अजीजों जान देने तक वफादार रहेंगे, तो मेरे अजीजों तब ही खुदा हमें हासिल होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, अक्सर कहते हैं कि खुदावन हमारे दिलों में बसता है, खुदा हमें नजर नहीं आता। लेकिन मेरे अजीजों, ये गलत है। जब हमें दुनिया छोड़ देती, जब हमें सब छोड़ देते, जब हमें कोई नहीं नजर आता, सिर्फ हमें सब, तब हमें सिर्फ एक नजर आता, और वो यीशु अल मसीह है, जिसका हम कहते हैं कि वही है जो मुझे राह दिखा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह ही है जो हमें सब मुश्किलों से नजात और बहाली दे सकता है। क्योंकि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। और नीचे उसकी 13वीं आयत में लिखा है, मैंने तुमको जो खुदा के बेटे पर ईमान लाए हो, ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेरा ईमान है कि हम सब ईमान रखते हैं, और कलाम मुकद्दस बयान कर रही है कि जो ईमान लाए हो और तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी भी रखते हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज जब हमें किसी भी चीज की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या करूंगा, मैं मर जाऊंगा या मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मेरे अजीजों, मैं आपको बताती चलूं कि ये जो हमारी मौत होती है ना, ये हमारी एक बस खुदा के साथ हमारे राब्ते का, खुदा के पास पहुंचने का सिर्फ एक जरिया है। मेरे अजीजों, ये हमें अब्दी मौत नहीं आती। अब्दी मौत हमें तब आएगी जब मेरे अजीजों कयामत आएगी, और जब मेरे अजीजों हम गुनाहगार होंगे। हमने अगर खुदा को अपनी जिंदगी में अहम दर्जा नहीं दिया, तब हमें अब्दी मौत आएगी। ये जो जिस्मानी मौत है, ये सिर्फ एक जरिया है खुदा तक पहुंचने का। और अगर मेरे अजीजों हम ईमानदार हैं, हम नजात याफ्ता हैं, अगर हम खुदा पर ईमान रखते हैं, तो मेरा ईमान है कि हम वो जिंदगी रखते हैं जो हमेशा की और कसरत की जिंदगी है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, खुदा जो हमें हर एक नेमत से असेर करने वाला खुदा है, वो मेरे अजीजों कहता
कि बबर शेर का बच्चा तो हाजतमंद और भूखा रह सकता है, लेकिन मेरा तालिब कभी किसी चीज का मोहताज ना रहेगा। और मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम आज खुदावंद पर तवक्कल करें, क्योंकि मेरे अजीजों, जिनका तवक्कल खुदावंद पर होता है उन पर कभी कोई मुश्किल नहीं आती, और उन सब को खुदा बहुत तरक्की, बहुत कामयाबी और बहुत ही ज्यादा सरफराजी देता है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे अजीजों, एक दफा फिर से हम सब दोहराएंगे, क्या खुदा एक सिर्फ तू ही है जो मुझे निजात दे सकता है, और आज मेरी जिंदगी में मुझे तू चाहिए। ऐ खुदा, मुझे तू चाहिए, तू है तो सब कुछ है। हालेलुया, एक दफा सब बोलें, ऐ खुदावंद मुझे तू चाहिए, तू है तो सब कुछ है। हालेलुया। फिर मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में कभी बुरा वक्त, कभी नाकामी और कभी नाउमीदी नहीं आएगी, बल्कि मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी एक बहुत ही ज्यादा बहाल हुई जिंदगी मिल जाएगी। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जब हमें फिर लेने आएगा तो हम फखर में हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, जो जिंदा है वही नजात दहिंदा है, और हम ईमान रखते हैं खुदावंद के बेटे पर कि वो जब आएगा तो हमें नाउमीदी, मायूसी, इन सब का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम फखर से उठकर हवा में उसका इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आज मेरे अजीजों, हम अपने जामे बर्रे के लहू से धोएंगे, क्योंकि मेरे अजीजों, जब तक हमें तौबा नहीं, हमने अपने आप को बर्रे के लहू से नहीं धोया, तब तक मेरे अजीजों हमारे पास नजात, बहाली कुछ नहीं। आज मेरे अजीजों, हम सब ये अहद करेंगे कि ऐ खुदावंद, आज से मैं तुझे दुआ में मांगूंगा, और ऐ खुदावंद, क्योंकि तू है तो मेरी जिंदगी में सब कुछ है। और मेरा ईमान है कि जो खुदा आपको बहाली, नजात, इत्मीनान दे सकता है, वो आपकी बाकी जरूरतों को भी पूरा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, क्योंकि मेरे अजीजों, जो जिंदा है वही नजात दहिंदा है। हालेलुया, मिट्टी की कब्रों से सिर्फ हमें मरे हुए मुर्दे मिलेंगे, लेकिन मेरे अजीजों, एक कब्र है जो आज भी खाली है और हमेशा खाली ही रहेगी, और वो कब्र खुदावंद यीशु मसीह की है, जो मर गया, मसलूब हुआ और हमारी नजात के वास्ते तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और हमारी आज हम हर एक को फखर से कह सकते हैं कि मेरी खलासी बकरों बछड़ों के खून से नहीं, बल्कि खुदा के बेटे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के खून से हुए है, जिसने मेरी खातिर अपनी जान दी, क्योंकि जो जिंदा है वही हम सब का नजात दहिंदा है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। और मैं एक बात करूंगी, ये एक शेर है कि हमें गरूर नहीं करना चाहिए। ये उस टॉपिक पे शेर है कि जिस्म है ये मट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। जिस्म है ये मट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं, गरूर करूं तो किस बात का, ये दुनिया भी तो खाक है। हालेलुया, हालेलुया। कि मेरे अजीजों, हम अगर अपनी आज दौलत पर गरूर करते हैं, अपने रुपए पैसे पर, अपनी शोहरत पर गरूर करते हैं, तो मेरे अजीजों क्या करें, वो सब भी तो एक खाक ही है। और हम अगर अपने आप पर गरूर करते हैं तो हमारी सांसें भी उधार है, हमारा जिस्म भी उधार है। तो आज मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम सिर्फ खुदा पर ईमान रखें और कहें कि खुदावंद, आज से मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मेरा मसीह यीशु मुझ में जिंदा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, एक दफा मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि गैर कौमें तो अपने खुदा को ललकार ललकार कर बुलाती हैं कि ऐ खुदा, लेकिन वो फिर भी नहीं सुनता। लेकिन हमारा खुदा तो बाहें फैलाए खड़ा है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तू लौट आ, क्योंकि मैंने तेरी खातिर अपना लहू बहाया है। हालेलुया। तो आज मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि अगर हम आज निजात पाना चाहते हैं तो आज हमें खुदा के करीब आने की जरूरत है, क्योंकि मेरे अजीजों, हम बार बार ये दोहरा रहे हैं कि जो जिंदा है वही नजात दहिंदा है, जो जिंदा है वही नजात दहिंदा है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। और एक दफा फिर, मुझे मेरी जिंदगी में क्या चाहिए, मुझे मेरी जिंदगी में यीशु चाहिए। हालेलुया।